नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने अमर सिंह के बारे में पढ़ा था और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं, आज जगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जगत सिंह प्रथम के बारे में, जिसका कार्यकाल 1620 से लेकर 1628 तक है। और ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके? कर्ण सिंह के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। शीलता के लिए जाने जाते थे। इनके समय में उदयपुर वाटी झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में टोडरमल नाम का व्यक्ति भी दानशील हुआ करते थे। व्यक्ति भी दानशील थे। ये अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। और ये एक तो ये दानशील थे, और उदयपुर वाटी झुंझुनू में उसी समय, इनके समय टोडरमल भी क्या थे? दानशीलता के लिए जाने जाते थे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मुगल मेवाड़ संधि किसके समय में हुई थी? तो अमर सिंह और किसके? जहांगीर के मध्य हुई थी। और मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ का जगत सिंह था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या किया? पूर्ण निर्माण। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या किया? पूर्ण निर्माण किया कि इन्होंने। तो जगत सिंह प्रथम है। बात करते हैं और क्या है जगत सिंह प्रथम के लिए? इन्होंने मोहन मंदिर, रूपसागर तालाब का निर्माण कराया पिछोला जी के पास। और बात करते हैं जगदा बावड़ी का निर्माण करवाया किसने? इन्होंने जो कर्ण सिंह द्वारा जग मंदिर की नींव रखी गई थी, जग मंदिर का पूरा निर्माण करवाया इन्होंने अपनी धाई माँ नौजूबाई, धाई माँ थी इसके नौजूबाई के लिए धाई माँ का मंदिर बनवाया। और इन्होंने सपने का मंदिर, जगदीश जी मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने? तो जगत सिंह प्रथम ने। लिख लेते हैं एक बार। दानशील थे। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कैसे किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाकर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करके ठीक है। हम बात करते हैं और इनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य। पहले बात करते हैं पिछोला झील के किनारे मोहन मंदिर व रूपसागर तालाब का निर्माण, ठीक है। दूसरा उदयपुर जगदा बावड़ी का निर्माण उदयपुर में, जगदा बावड़ी का निर्माण उदयपुर में ठीक है। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का पूरा निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। जग मंदिर का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने
जगदीश जी का मंदिर, मंदिर बोल दो, स्वप्न में बना मंदिर, स्वप्न में बना मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। मंदिर का वास्तुकार, बाणा व मुकुंद, वह बाणा मुकुंद थे, जबकि अर्जुन के निर्देशन में करवाया, अर्जुन के निर्देशन में। जो इसके वास्तुकार थे, जगन्नाथ राय मंदिर का, जगदीश जी मंदिर बोल दो, सपने में बना मंदिर बोल दो, जगन्नाथ राय मंदिर बोल दो, तो इसका जो वास्तुकार कौन था, भाणा या मुकुंद था, और अर्जुन के निर्देशन में करवाया था। ठीक है, ये मंदिर पंचायती शैली में बना हुआ था, पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर, निर्मित मंदिर कौन शैली में बना हुआ, पंचायत शैली। पंचायत शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 मंदिर और। ठीक है, तो पंचायत शैली का मंदिर जब ये नागर शैली से संबंधित है, और ये बात करूंगा जब उत्तर भारत से की मंदिर विधा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। उत्तर भारत का मंदिर है नागर शैली संबंधित, पंचायत शैली में एक मंदिर मुख्य होता है, उसके चारों तरफ 4 मंदिर एक्स्ट्रा होते हैं। तो पंचायत शैली में निर्मित मंदिर, दिन में 5 बार पूजा, दिन में 5 बार पूजा होती है, बार पूजा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना, पंचायत भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति मूर्ति। अन्य नाम मंदिर का अन्य नाम है जगन्नाथ राय मंदिर, मंदिर का अन्य नाम जगन्नाथ राय मंदिर, इसी मंदिर पर प्रशस्ति लगी हुई है, जिसे जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं, राय प्रशस्ति कहते हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे, कौन से भट्ट, कृष्ण भट्ट थे। ठीक है, इस मंदिर के सामने धाय माँ का मंदिर बनाया, धाय माँ नौजूबाई के लिए। ठीक है, देखो इसी मंदिर के सामने इन्होंने धाय माँ नौजूबाई के लिए धाय माँ का मंदिर बनवाया, धाय माँ का मंदिर बनवाया। धाय माँ का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। तो ये विशेषकर बातें थी। इसके बाद में जो जगत सिंह प्रथम थे, जगत सिंह प्रथम के समय में प्रतापगढ़ जिसे देवड़िया भी बोलते थे, प्रतापगढ़ का शासक था जसवंत सिंह, और जिसका पुत्र था मान सिंह। किसी कारण पे जगत सिंह की क्या कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, बात की अवहेलना कर देते हैं। तो ये चंपा बाग में उसको बुलाते हैं उदयपुर में, और उनकी हत्या करवा देते हैं। इससे नाराज हो जाता है शाहजहां, और इसी के समय में क्या करता है, प्रतापगढ़ रियासत को, प्रतापगढ़ को मेवाड़ से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग करने वाला शासक कौन था, तो शाहजहां था। और किसके समय में हुई थी, जगत सिंह के समय में हुई थी। ये चीज भी अपन लिख लेते हैं।
जगत सिंह फर्स्ट के समय शाहपुरा के सामंत जसवंत सिंह व मान सिंह ने जगत सिंह की मान सिंह ने जगत सिंह प्रथम की अवहेलना करने पर जगत सिंह द्वारा चंपाबाग उदयपुर में इन दोनों की हत्या करवा देता है। इससे नाराज होकर शाहजहां, कौन सा जहां? शाहजहां प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर देता है। यहाँ तक ये जगत सिंह हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अपन शासक कौन? राज सिंह की। किसकी बात करते हैं? राज सिंह जी। कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, राज सिंह या फिर मेवाड़ का महाराणा प्रताप या कुंभा अगर उसमें आए नहीं तो ये हो नहीं सकता। तो राज सिंह भी बहुत बड़े अच्छे शासक हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, राज सिंह प्रथम कार्यकाल 1652 से लेकर 1680। ठीक है, हम बात करते हैं पिता कौन थे इनके? जगत सिंह प्रथम। माता थी जानी दे। ठीक है, इन्होंने भी क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या किया, मतलब कि मरम्मत करवाई इन्होंने। तो फिर मतलब शाहजहां को पता चलता है, शाहजहां सादुल्ला खां और अब्दुल्ला बेग के नेतृत्व में सेना भेजता है और अब्दुल्ला बेग इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या करता है? तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अपन बात करते हैं जो मरम्मत करवाई थी चीज उसको तोड़कर चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है, शाहजहां के पुत्र दारा शिको औरंगजेब शुजा मुराद में क्या होता है, उत्तराधिकारी तो संघर्ष होता है। जो अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं और तो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तब राज सिंह ने तो राज सिंह जब औरंगजेब ने पूछा राज सिंह से कि भाई आप ज्यादातर शासक किसके सपोर्ट में थे प्रारंभ में? जैसे जय सिंह जी मेवाड़ के शासक, आमेर के शासक थे जय सिंह जी, अपन बात करते हैं मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जी। ये सब किसके फेवर में थे? ये प्रारंभ में किसके फेवर में थे? तो दारा शिकोह के फेवर में थे। लेकिन जब इनसे पूछा गया, औरंगजेब द्वारा इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया? राज सिंह जी से पूछा गया कि आप किसके फेवर में लड़ोगे? तो इन्होंने मना कर दिया, मैं किसी भी तरफ नहीं हूं, अर्थात मौन समर्थन दे दिया। किसको? तो औरंगजेब को मौन समर्थन दिया। तो ध्यान रखना, उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब को मौन समर्थन दिया। औरंगजेब से शासक बनते हैं तो 5000 का मनसब देते हैं किनको? राज सिंह जी को। बात करते हैं, और राज सिंह ने अपने पुत्र सुल्तान सिंह को किसके दरबार में भेजा था? तो औरंगजेब के दरबार में भेजा था। अपन बात करते हैं, और फिर बाद में उसके बाद में औरंगजेब से कभी भी इनकी नहीं बनी, क्योंकि बनी राज सिंह नहीं बनी, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम थे और ये कट्टर हिंदू अपने आप को मानते थे। जब वो मंदिर तुड़वा रहा था कौन? औरंगजेब, तब ये मंदिर बनवा रहे थे। ठीक है, इन्होंने जजिया कर लागू कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। सबसे पहले जजिया कर होता गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, वो कहलाता जजिया कर। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने सब पे लगा दिया था, मतलब कि ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, सब पे लगा दिया था। और वो अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर, और पुनः चालू कर दिया किसने? औरंगजेब ने चालू कर दिया। तो इस जजिया कर का भी विरोध किया था किसने? तो औरंगजेब ने, राज सिंह ने जो अजीत सिंह और दुर्गादास जो कहाँ से? मारवाड़ से आए थे, इनको शरण देने में भी प्रमुख भूमिका निभाई।
किसने? तो राज सिंह जी ने। तो राज सिंह जी का किरदार बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं, इसने द्वारकाधीश का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और अपनी माता जानादे के लिए जाना सागर तालाब का निर्माण कराया। अपन बात करते हैं देबारी किले का निर्माण करवाया। अपन बात करते हैं रुक्का सागर तालाब का निर्माण करवाया। और अपन बात करते हैं राज सिंह जी की, जो राज सिंह जी की पत्नी थी रामरस दे, इन्होंने तिरुमुखी बावड़ी जो उदयपुर में है, तिरुमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये राज सिंह जी के बारे में है। राज सिंह जी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चलते हैं। देखो, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया, मतलब जीर्णोद्धार के लिख सकते हैं, निर्माण तो क्या, क्योंकि निर्माण तो हुआ है, जीर्णोद्धार करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया। शाहजहां को इस बात का पता चलने पर, इस बात का पता चलने पर सादुल्ला खां वह अब्दुल्ला बेग के नेतृत्व में मेवाड़ पर सेना भेजी। वह अब्दुल्ला बेग ने चित्तौड़ को तोड़ दिया, चित्तौड़ को जीर्ण शीर्ण कर दिया, जो बनाया था उनको वापस, उस चीज को वापस तोड़ दिया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बात करते हैं बाद में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हेतु दारा शिकोह, शुजा, मुराद और कौन सा, औरंगजेब। दारा शिकोह उत्तराधिकार के संघर्ष में किसको? औरंगजेब को मौन समर्थन दिया। ठीक है। अब औरंगजेब के शासक बनने पर, राज सिंह को औरंगजेब द्वारा 5000 मनसब दिया गया। वह राज सिंह ने अपने पुत्र सुल्तान सिंह को औरंगजेब के दरबार में भेजा। तो सुल्तान सिंह को औरंगजेब के दरबार में भेजा। इसके बाद से ही औरंगजेब और उनके मतलब कटुता होने लग गई। ये कटुता होने के अनेक कारण थे, क्योंकि ये सुन्नी मुसलमान था, औरंगजेब कट्टर अपनी मुस्लिम धर्म में विश्वास रखता था और आज मंदिर को टुटवा रहा था, तो राज सिंह जी मंदिर बनवा रहे थे। जजिया का विरोध करा। बात करते हैं कि औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी थी, रूप सिंह की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी, उससे शादी करना चाहते थे।
कौन, औरंगजेब। लेकिन उससे शादी कर ली राज सिंह से, इससे भी नाराज हो गए थे और फिर क्या करते हैं, वो औरंगजेब के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजते हैं और किस अकबर सेकेंड और हसन अली खां के नेतृत्व में, हसन अली खां के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजते हैं। तो ये वहाँ कहाँ कौन, राज सिंह जी यहाँ से गोगुंदा चले जाते हैं और ओडा गांव में, ओडा गांव कुमरगढ़ के पास में पड़ता है, वहाँ पर किस भोजन में विष मिलाए जाने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1680 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बात करते हैं पहला, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद के कारण। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विवाद का कारण। पहला कारण क्या था, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि राज सिंह हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहे थे, जबकि राज सिंह मंदिर बनवा रहे थे। अब बात करते हैं कैसे। एक तो राज सिंह ने कहा कि जब औरंगजेब मंदिर को तुड़वा रहा था तो औरंगजेब राज सिंह ने कहा कि मैं 1 लाख हिंदुओं का सिर कटवा सकता हूँ मंदिर को बचाने के चक्कर में, मंदिर को बचाने के लिए मैं 1 लाख हिंदुओं का सिर कटवा सकता हूँ। ये कदम किसका था, राज सिंह का। तो ध्यान रखना। तो अपन बात करते हैं, पहला है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया किसने बनाया, देखो जब औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया मंदिर तोड़ने का, तो वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर था। तो जो वृंदावन के जो पुजारी थे, गोविंद, दामोदर, रामोतार नाम के व्यक्ति, तीनों ही कहाँ है, मारवाड़ में आए। लेकिन मारवाड़ के शासक जयसिंह वहां पे उपस्थित नहीं थे, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो वो कहाँ है, तो राज सिंह के पास में है। और राज सिंह ने सिहाड़ गांव में, कहाँ पर, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, दिन में 8 बार पूजा होती है। ये इन सब बातों की चर्चा करें, पर मंदिर बढ़ाएंगे तो अभी याद रखना, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह जी ने करवाया। और मंदिर की जो मूर्ति कहाँ से, कौन, गोविंद, दामोदर और रामोतार नाम के व्यक्ति कहाँ से लेके आए थे, तो कहाँ से लेके आए थे, वृंदावन से लेके आए थे। ठीक है। बात करते हैं, अंबे माता का मंदिर का निर्माण करवाया, द्वारकाधीश का मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पर, काकरोली में। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की मूर्ति को वृंदावन से गोविंद, दामोदर व रामोतार नाम के पुजारी राज सिंह के पास लेके आए, राज सिंह ने इस मूर्ति को
सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव वर्तमान में नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद में स्थापित करवाए, स्थापित करवाए। ये बंधन वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, ठीक है। अष्टदेवों का दर्शन कर लीजिए, जहाँ की इसकी प्रमुख वो है। तो मंदिर पढ़ूंगा तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं आपको। अभी ये ध्यान रखना, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह जी ने करवाया। दूसरा, अंबे माता का मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण कहाँ पर? उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। तीसरा क्या करवाया? अंबे माता का मंदिर का निर्माण हो गया, तीसरा उदयपुर में। चौथा, द्वारकाधीश का मंदिर, धीश का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद, राजसमंद। तीसरा, चौथा बोरा गणेश उदयपुर में, बोरा गणेश उदयपुर में। बहुत से गणेश जी के मंदिर बहुत से, जैसे त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर? तो कहाँ पर है? तो रणथंभौर में। पर बात करते हैं गढ़ गणेश कहाँ पर है? जयपुर में। बोरा गणेश कहाँ पर है? उदयपुर में। खोड़ा गणेश कहाँ पर है? किशनगढ़ में, ठीक है। खड़े गणेश कहाँ पर है? खोड़ा गणेश किशनगढ़ में। खड़े गणेश कहाँ पर है? कोटा में। हेरम गणेश कहाँ पर है? हेरम मतलब सिंह पर सवार गणेश कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो बीकानेर में। तो ये गणेश जी के मंदिर पढ़ाऊंगा तो एक बार लिखवा दूंगा पूरे, तो अभी आपको ध्यान रखना। बाजना गणेश कहाँ पर है? सिरोही में। नाचना गणेश कहाँ पर है? अलवर में। तो ये गणेश जी के प्रमुख मंदिर है, तो ध्यान रखना। अभी तो मंदिर पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा, अभी ध्यान रखना सिर्फ, जब पूछूंगा तब ध्यान रखना। तीसरा कारण देखो, राज सिंह और मैं औरंगजेब के मध्य कारण, युद्ध का कारण। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री व मान सिंह की बहन चारुमती से राज सिंह द्वारा विवाह करना, राज सिंह द्वारा विवाह करना। अब देखो, एक बार सुन लेते, एक बार को लिंक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। अब देखो कि चारुमती कौन थी? किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह की तो पुत्री थी, और मान सिंह की क्या थी? बहन थी। और ये किससे विवाह कर लिया? राज सिंह से विवाह करने के कारण हुआ क्या? देखो, अब देखो, एक बार की बात है कि दिल्ली से एक महिला वो बेचने आई थी, क्या बोलती? फोटो बेचने आई थी। फोटो मिले इसमें राज सिंह, इसमें
दिल्ली से महिला थी तो जाहिर सी बात है औरंगजेब अकबर अकबर औरंगजेब इनकी फोटो होगी। तो महिला आई और किशनगढ़ आ गई। किशनगढ़ आई तो उसने राजकुमारी से बोला कि भाई की फोटो देख लो। तो राजकुमारी ने फोटो देखी तो बोले कि राजकुमारी पूछती है कि कहीं राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राज सिंह की फोटो है क्या? उसने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो किसकी फोटो, औरंगजेब की फोटो। तो औरंगजेब की फोटो दी थी, फोटो के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फोटो पे लात मारने लगी, चप्पलें मारने लगी। कौन? चारुमती। इस बात का पता चलता है जब इस बात का पता चलता है किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब फरमान भेजता है किसके पास में? रूप सिंह के पास कि मैं आपकी लड़की से क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो रूप सिंह जी मान जाते हैं, क्योंकि रूप सिंह जी मान जाते हैं। तो जब वो फिर रूप सिंह जी मान जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं औरंगजेब की किसके साथ में? चारुमती के साथ में। चारुमती लेटर लिखती है किसके पास में? राज सिंह जी के पास में। माय डियर राज सिंह जी, आई वांट टू मैरी विद यू, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। जबकि मेरे पिता शादी करना चाहते किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में। तो राज सिंह जी बोलते हैं, राज सिंह जी ने पहले कह रखा कि जहां भी हिंदू मंदिर कट रहा हो, हिंदू मंदिर टूट रहा हो, तो वहां पर वो मेरे पास आ जाओ। और जहां भी हिंदू महिला का शोषण हो रहा हो, हिंदू बालिका का शोषण हो रहा हो, वो किसी कारणवश किस मतलब कि शोषण हो रहा है, मतलब विधर्मी से शादी करना चाह रहे हो, वो मेरे से शादी कर सकते हैं। तो फिर राज सिंह जी से लेटर गए। राज सिंह जी क्या करने के? राज सिंह जी ने अपना लेटर स्वीकार कर लिया किसका? चारुमती से। चारुमती के विवाह करने की योजना बनाई। तो चारुमती से विवाह करना था तो युद्ध होगा ही होगा किसके साथ में? तो औरंगजेब के साथ में। औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध होगा। तो जो राज सिंह जी के समय सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत सलामत के मैं बताया था, राणा चुड़ा के समय से जो हरावल में लड़ने का अधिकार था। रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हुई थी। रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हुई थी और उस जो लड़की का नाम था हाडा रानी सहल कंवर, हाडे रानी थी वो, तो उसका नाम था सहल कंवर। युद्ध में जाना था रतन सिंह जी, रतन सिंह जी युद्ध में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मन में विचलन था क्योंकि अभी नई नई क्या हुई? शादी हुई है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकले फिर भी अपनी पत्नी सहल कंवर को निहारते रहते जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर वो रतन सिंह जी अपने सैनिक को कहते हैं, सैनिक जा और सेनानी लेके आ। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी, कि सेनानी लेके आ तो, क्योंकि मेरे को ये सेनानी लेके आ। किसकी? रानी सा की सेनानी लेके आ, अर्थात सहल कंवर की सेनानी लेके आ। सहल कंवर को पता चलता, सहल कंवर मन में सोचती है कि ये मेरे में इतना लुप्त हो गया और ये जो चुनावतों का जो बहरावल में लड़ने का जो अधिकार है या फिर जो मर्यादा है, वो मर्यादा का पूरा पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर क्या करती है सहल कंवर? अपना सिर काट करके, शीश काट करके किसको दे देती है? सैनिक को दे देती है और शीश काट करके लेके जाते हैं। कौन? रतन सिंह चुनाव। तो वो क्रोधित होते हैं और युद्ध सेना में जाते हैं और युद्ध सेना में मतलब कि लड़ते हैं और जीत प्राप्त होते हैं। और बाद में क्या कर देते हैं? आत्महत्या कर कुछ इतिहासकार करते हैं, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो जाते हैं और बाद में क्या देते हैं, या कोई इतिहासकार बोलते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। अपने को ध्यान रखना कि युद्ध में गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसमें जीत किसकी हुई? इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो राज सिंह की जीत हुई। राज सिंह जी की जीत हुई। अब जब राज सिंह जी और चारुमती दोनों ही राजसमंद झील की पहाड़ में बैठे हुए थे, तब इन्होंने कहानी बताई किसको? चारुमती को, कि अपन दोनों जिंदा का इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों खत्म हो गए। कौन? हाडा रानी सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत। तो जो सेनानी का मतलब निशानी होती है, राजस्थानी भाषा में सेनानी का मतलब निशानी होती है। सेनानी जो कविता लिखी थी मेघराज मुकुल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल। सेनानी जो कविता है किसकी है? मेघराज मुकुल की है। और चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरंगी, निम्नलिखित में से कौन से शासक से संबंधित है? तो राज सिंह से संबंधित है। ठीक है, रानी का आ जाए चारुमती है। और जो पर्टिकुलर आ जाए कि मतलब कि रतन सिंह चुंडावत की जो चुनाव मानी की सेनानी, सिर काट दी सतरानी, तो जो सतरानी का संबंध किससे है? तो सहल कंवर से। हाडा रानी सहल कंवर, हाडा मतलब मुंडी राज्य से संबंधित थी, इसलिए इसका नाम क्या था? सहल। और हाडा रानी बटालियन, राजस्थान पुलिस की एक बटालियन भी है हाडा रानी बटालियन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चारुमती राज सिंह से विवाह करना। ठीक है, इस विवाह को कराने में सलूम्बर के सामंत रतन सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है। ठीक है, इस विवाह को कराने में। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत ने
चुंडावत नवविवाहित थे, नवविवाहित थे, अतः अपनी पत्नी हाडा रानी वास्तविक नाम क्या था? सैल कंवर निशानी मांगने पर सैल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया, ताकि कभी चुंडावत अपने आप को क्या नहीं करे, लज्जा का महसूस नहीं करे, उसी बल और पराक्रम से युद्ध करे जैसे वो पहले लड़ते थे, हरावल के लिए लड़ते थे। ठीक है, अब बात करते हैं चुंडावत मांगी सेनानी। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। क्वेश्चन आता है चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। तो वो कौन से राजा संबंधित है? राज सिंह से। वो कौन से सामंत से? चुंडावत रतन सिंह चुंडावत से। ठीक है, और हाडा रानी सैल कंवर। ठीक है, नोट लगा लिख सकते हैं, नोट। हाडा रानी बटालियन राजस्थान पुलिस विभाग की बटालियन, राजस्थान पुलिस विभाग की बटालियन है, हाडा रानी बटालियन राजस्थान पुलिस विभाग की क्या है? बटालियन। और क्या ध्यान रखें? एक नोट लगा के और लिख सकते हैं, नोट सेनानी कविता मेघराज मुकुल की है। जो सेनानी है, जो कविता है वो किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने लिखी। तीन चार कारण हो गए। चौथा कारण है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाना, क्योंकि अभी वही चल रहा है कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध का कारण। ठीक है, चौथा कारण लिख सकते हैं अपन, औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1669 में जजिया कर लगाना। ठीक है, जजिया कर क्या है? जजिया कर के बारे में देख लेते हैं एक बार। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, सर्वप्रथम लागू मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों महिला बच्चों पर भी लगाया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं और अकबर द्वारा इस कर को समाप्त वह किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा पुनः लागू।
ठीक है, तो जजिया कर लगाना। जजिया कर के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरा, ये प्रमुख कारण समझ में आ गया युद्ध के। अब देखो और कारण, पांचवा कारण लिख लो। राज सिंह द्वारा औरंगजेब के विद्रोही, क्या क्या नाम थे? एक तो अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को न केवल शरण दी बल्कि केलवा की जागीर दी। ठीक है, सूर्य के शासक बेरीसाल ने तो कालिंदी की जागीर दी थी, जब सूर्य पढ़ूंगा तो बताऊंगा। कालिंदी की जागीर दी थी। और इसने राज सिंह ने कौन सी जागीर दी थी? अजीत सिंह के राज्याभिषेक उसके लालन पालन के लिए राज सिंह को केलवा की जागीर दी। ठीक है, अब देखो औरंगजेब अपने पुत्र क्या नाम था? अकबर सेकेंड व हसन अली खां के नेतृत्व में राज सिंह के विरुद्ध सेना भेजता है। सेना भेजता है। ठीक है, राज सिंह गोकुंदा चले जाते हैं। वह 1680 ईस्वी में ओडा गांव, कौन सा गांव? ओडा गांव, कहाँ पर? कुंभलगढ़ के पास भोजन में जहर मिलाए जाने के कारण मृत्यु। ठीक है, ये मृत्यु हो जाती है कि किसकी? राज सिंह जी की। अब देखते हैं आगे। राज सिंह जी के बारे में 4-5 बातें और रह गई। देखो राज सिंह जी ने और क्या, देखो राजसमुंद्र झील का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में राजसमंद झील बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी। और बात करते हैं राज सिंह जी ने किसका? रुग्गा सागर तालाब, इनका ये निर्माण करा। स्थापत्य कला, इनके बारे में बात 5-7 मिनट का है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राज सिंह द्वारा स्थापत्य कला, देखो जाना सागर तालाब कहाँ पर है? उदयपुर में, अपनी माता के लिए। ठीक है, दूसरा रुग्गा सागर तालाब, ठीक है। तीसरा देवबारी घाटी का किला, कहाँ? ये सब उदयपुर में है। सर्व ऋतु महल कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, और ध्यान रखना, सर्व ऋतु महल कहाँ पे करवाई? राजसमंद। देवबारी घाटी का किला उदयपुर में, ये सब उदयपुर में। ठीक है, ये राजसमंद में है। इनकी पत्नी
पत्नी, राम रस देने, नहीं, त्रिमुखी बावड़ी, बावड़ी बोल दो, जया बावड़ी, बावड़ी का निर्माण उदयपुर में करवाया, पुर में करवाया, ठीक है, उदयपुर में करवाया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी पार कहलाता है, और जो जितनी भी झील वो जो सीढ़ियाँ हैं उसकी जो नौकांक, सीढ़ियों में नौकांक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, नौ के अंक से संबंधित है। और उस पर जो संस्कृत भाषा में 25 संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखवाया गया है, जो विश्व की सब राजसिंह प्रशस्ति लिखाई गई है, जो विश्व की सबसे क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी प्रशस्ति कहलाई जाती है। और जो उसके रचयिता थे कौन, जो राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट, ठीक है। तो इनके बारे में और जो इनके प्रमुख विद्वान हुए हैं, जैसे सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर लिखा था, बात करते हैं किशोरदास ने राजविलास लिखा था, किशोरदास ने राज प्रकाश लिखा था, कविमान ने राजविलास लिखा था, और राज रत्नाकर ने, सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही।